Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 and this essay is from your real IELTS exam which was held on 18th of November 2023. Before starting, make sure to subscribe this channel if you want to score 7 plus in your final exam because on this channel I will provide you the best content and super classes for your best preparation. So do subscribe this channel if you want to score high in your final exam. Now see, the statement was some people believe that all wild animals should be protected. Others say that few wild animals should be protected instead. Discuss both views and give your own opinion. See कि some people believe करते हैं कि all wild animals को प्रोटेक्ट करना चाहिए मीन्स ऑल सभी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ऑन दी अदर साइड अदर्स से दैट जो अदर पीपल हैं वो क्या से करते हैं वो से दैट वो क्या बिलीव करते हैं कि फ्यू वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड इंस्टेड कि सभी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की नीड नहीं है बस फ्यू मीन्स हम कुछ कोई वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने चाहिए हमें. फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि ऑल वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सेकंड स्टेटमेंट में है कि बस फ्यू वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करना चाहिए. डिस्कस बोथ दीज व्यूज़ इन बोथ व्यूज़ को डिस्कस करना एंड गिव योर ओन ओपिनियन कि आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए. ऑल वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करना चाहिए और जस्ट बस फ्यू वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करना चाहिए. आपने अपना ओपिनियन भी देना है. सी द टॉपिक इज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन पे टॉपिक है. सो फर्स्टली तो आपने देखना है कि आपको स्टेटमेंट किस टॉपिक पे गिवन है. जिस भी टॉपिक पे आपको स्टेटमेंट गिवन होगी ऐसे गिवन होगा फर्स्टली ट्राई टू राइट अ जनरल लाइन रिगार्डिंग दैट टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग पैराफ्रेजिंग है ना. पैराफ्रेज स्टार्ट करने से पहले आप ट्राई करें कि जिस टॉपिक पे आपको ऐसे गिवन है उस टॉपिक पे एक जनरल लाइन राइट करने की. इससे एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है ना. सो हम नाउ वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे. फर्स्टली हमने लिंकर राइट करा अनडाउटेडली मीन्स इसमें कोई शक नहीं है. Undoubtedly, it is necessary to preserve wildlife and promote biodiversity to maintain a healthy and balanced ecosystem. कि इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज़ नेसेसरी कि इम्पॉर्टेंट है प्रिजर्व करना वाइल्ड लाइफ को एंड प्रमोट करना बायोडाइवर्सिटी को टू मेंटेन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम मीन्स हेल्दी एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना नेसेसरी है. सो हमें टॉपिक कौन सा गिवन था किस टॉपिक पे ऐसे गिवन था वाइल्ड लाइफ और वी कैन से वाइल्ड एनिमल्स को की प्रोटेक्शन पे ऐसे गिवन था. सो वाइल्ड लाइफ में तो सब वाइल्ड एनिमल्स पे गिवन था बट वाइल्ड लाइफ में सभी थिंग्स आ गई प्लांट्स भी आ गए एनिमल्स भी आ गए. सो इस टॉपिक पे हमने जनरल लाइन राइट करी. नाउ वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट. सम पीपल उन्होंने पीपल वर्ड यूज़ करा था हमने इंडिविजुअल्स यूज़ कर लिया. Some individuals think that every wild animal should be conserved, whereas others believe that only some of them should be protected. कि कुछ इंडिविजुअल्स तो थिंक करते हैं कि एवरी मीन्स ऑल वाइल्ड एनिमल्स को ही एवरी मीन्स हर एक वाइल्ड एनिमल को ही कंजर्व करना चाहिए और वी कैन से शुड बी प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये हमने पैराफ्रेजिंग के लिए वर्ड्स को चेंज करके राइट करना. सो उन्होंने प्रोटेक्शन वर्ड के प्रोटेक्टेड राइट करा था प्रोटेक्शन पे राइट करा था हमने कंजर्वेशन पे राइट कर दिया कि शुड बी कंजर्व करने चाहिए हमें एवरी वाइल्ड एनिमल को ही. वेयर एज सो फर्स्ट स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करने के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं देन हम लिंकर यूज़ कर लेते हैं. वाइल्ड का यूज़ कर सकते हो आप वेयर एज का यूज़ कर सकते हो कि जबकि अदर्स बिलीव दैट जो अदर पीपल है वो क्या बिलीव करते हैं ओनली सम ऑफ देम शुड बी प्रोटेक्टेड कि बस सम कुछ कोई एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए.
आपने वेयर एज का यूज़ करा, एक तो आपने वेयर एज का यूज़ करके टू स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया, सो इससे आपका सेंटेंस कम्प्लेक्स होगा, है ना। सो अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस राइट करोगे देन ऑब्वियसली आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा। सो स्टेटमेंट को तो पैराफ्रेज कर दिया। नाउ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल एग्जामिन बोथ दीज आस्पेक्ट्स, कि जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स होंगे वो एग्जामिन करेंगे, मीन्स डिस्कस करेंगे बोथ दीज आस्पेक्ट्स को। जो स्टेटमेंट गिवन थी उसको हमने बोथ दीज व्यूज़ भी राइट कर सकते हैं, हमने राइट किया बोथ दीज आस्पेक्ट्स, और वी कैन राइट बोथ दीज अप्रोचेज, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। देन वी विल यूज़ सेमीकोलन। देन उन्होंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ओपिनियन भी तो पूछा था ना, एंड गिव योर ओन ओपिनियन। हाउएवर कॉमा आई एग्री विद द फॉर्मर वन। अगर तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्री करोगे देन आप राइट करोगे फॉर्मर वन, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट से एग्री करोगे देन यू विल राइट लेटर वन। सी ये स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी ऑल एनिमल्स को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। सेकंड थी कि बस कुछ को एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। आप अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्री करोगे देन फॉर्मर वन राइट करोगे, सेकंड स्टेटमेंट से एग्री करोगे देन लेटर वन राइट करोगे। सो मेरे अकॉर्डिंग ऑल एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, सो मैंने राइट किया आई एग्री विद फॉर्मर वन। आप किसी भी स्टेटमेंट के साथ एग्री कर सकते हो। द थिंग इज़ आपके पास पॉइंट्स कौन सी साइड पे हैं, कौन सी साइड के लिए है ना, जिस साइड के लिए आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स है आप उस साइड पे जा सकते हो। सो हमने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया। नाउ ऑन दी वन साइड, पहले हम एक साइड को एक्सप्लेन करेंगे। Protecting all wild animals is crucial because all the animals play a significant role in the ecosystem। कि प्रोटेक्ट करना ऑल वाली स्टेटमेंट को हम राइट करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपके बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को ये क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो एक साइड पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट लाइन से क्लियर है कि प्रोटेक्टिंग ऑल एनिमल्स इज़ क्रूशियल। इस एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आप इस वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हो। बिकॉज ऑल दी एनिमल्स, क्योंकि सभी एनिमल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इकोसिस्टम। Protecting all wild animals is essential for maintaining the balance of nature and for preserving our environment for future generations। कि प्रोटेक्ट करना ऑल वाइल्ड एनिमल्स को इज़ इसेंशियल, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, और वी कैन से इज़ इसेंशियल फॉर, कि नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड फॉर प्रिजर्विंग आवर इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। की एक तो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एंड एक ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। एवरी वाइल्ड एनिमल ऑन द प्लैनेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल as a part of natural cycle of life, so we must take actions to conserve all the wild animals। बिकॉज एवरी मीन्स सिंगल एवरी एनिमल है ना जो प्लानट पे, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल साइकिल में। सो हमें एक्शंस लेने चाहिए इन सभी एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। कंजर्व करने का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हें सेव करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए। सो एक पॉइंट तो एक्सप्लेन कर लिया कि इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि नेचुरल बैलेंस को, और वी कैन से नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सभी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। मोर ओवर नाउ वी विल एक्सप्लेन सेकेंड रीज़न। सो हमने लिंकर यूज़ करा मोर ओवर एनिमल्स फॉलो अ फूड चेन, कि एनिमल्स फूड चेन को फॉलो करते हैं, एंड इफ़ एनी ऑफ दोज गोज एक्सटिंक्ट, अगर उन एनिमल्स में से कोई एक एनिमल्स भी है ना एक्सटिंक्ट होता है, ख़त्म होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर ही ख़त्म हो जाए, मीन्स टाइगर की पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाए। टाइगर की एग्ज़ाम्पल ही आप किसी भी एनिमल की ले सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर, देन द एनिमल्स दैट टाइगर्स फीड अपॉन लाइक डियर्स विल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड दे फीड ऑन ग्रास विच विल गेट स्कार्स, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर टाइगर की पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाए, एंड टाइगर अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वो डियर्स पे डिपेंडेंट है ना,
वो इनको खाते हैं। अगर टाइगर ही ख़त्म हो जाएगा देन इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। एंड डियर्स क्या खाते हैं, ये खाते हैं ग्रास। सो अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी देन ग्रास, तो ग्रास में तो वो आ जाएगी ना कमी, मीन्स स्कार्सिटी आ जाएगी। दैट्स वाई हमने राइट किया है कि ग्रास में कमी आ जाएगी। सो अगर एक पॉपुलेशन ख़त्म होती है देन हमारे इकोसिस्टम में इश्यूज़ आएंगे, है ना। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, हमने जस्ट टाइगर की एग्जाम्पल दी, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। Thus to maintain an ecological balance we must protect all animals. So that's why इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें ऑल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। सम मोर ओवर सम प्लेसेस आर नॉन फॉर वेट 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 यहाँ तक हमने एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रमोट्स टूरिज्म अट्रैक्शन, कि जो वाइल्ड लाइफ में सभी कुछ आ गया, एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, कि जो वाइल्ड लाइफ है वो टूरिज्म को प्रमोट करता है। कंट्रीज विद द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर नोन टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट्स वाइल चूजिंग मोर टूरिस्ट्स, कि जो वाइल्ड लाइफ है वो टूरिज्म को प्रमोट करता है। जो कंट्रीज़ में ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पे टूरिस्ट भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वाइल चूजिंग डेस्टिनेशंस को चूज़ करते टाइम टूरिस्ट टेंड टू चूज़ दोज प्लेसेस वेयर दे विल सी मैनी वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे वाइल्ड आना था, लाइफ मिस्टेकनली राइट हो गया, ठीक है, बाय मिस्टेक राइट हो गया। कि डेस्टिनेशंस को चूज़ करते टाइम जो टूरिस्ट होते हैं वो उन वाली प्लेसेस को चूज़ करते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिलेंगे। बिसाइड्स इसके अलावा कंजर्विंग ऑल एनिमल्स मीन्स प्रिजर्विंग आर हेरिटेज एंड कल्चर, कि सभी एनिमल्स को कंजर्व करना मीन्स प्रोटेक्ट करना सभी वाइल्ड एनिमल्स को। उसका मीनिंग क्या होगा कि हम अपने हेरिटेज एंड कल्चर को भी प्रिजर्व करेंगे। सम प्लेसेस आर नॉन फॉर देयर फ्लोरा एंड फौना, मीन्स इसका मीन्स होता है, फ्लोरा एंड फौना का मीन्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन रिलेशन टू द नेटिव प्रैक्टिसेस, कि कुछ प्लेसेस वो अपने फ्लोरा एंड फौना के लिए जाने जाते हैं एंड उनके लाइवलीहुड भी इस पे डिपेंड करता है। विच मीन्स दैट फेलिंग टू कंजर्व द एनवायरनमेंट विल लीड टू लूजिंग देयर लैंड एंड नेटिव हेरिटेज। इसका मीनिंग अगर वो अपने फ्लोरा एंड फौना को मीन्स एनिमल वगैरह को नहीं कंजर्व करते देन इससे उसकी उस जो भी कंट्री होगी, जो भी प्लेस होगी, उसकी लैंड एंड नेटिव हेरिटेज भी ख़त्म होगा, है ना। और वी कैन से वहाँ का इन्वायरमेंट में लॉस आएंगे। सो इन्वायरमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ऑल वाइल्ड एनिमल्स। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि सभी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। सो हमने कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन करे, एक तो किया हमने कि ऑल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक तो ये बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट बैलेंस मेंटेन करने के लिए। सेकंड था कि इससे टूरिज़्म प्रमोट होता है। थर्ड था कि अगर हम सभी वाइल्ड एनिमल्स को, ऑल वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करेंगे, इससे हम अपना हेरिटेज एंड कल्चर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सो ये वाले 3 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करे। नाउ ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड को एक्सप्लेन करेंगे। सम पीपल बिलीव दैट वी शुड प्रोटेक्ट सम ऑफ द एनिमल्स, कि कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि हमें जस्ट कुछ कोई एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से, फर्स्टली तो लिंकर से ही क्लियर है कि हम दूसरी साइड को, दूसरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट लाइन से भी क्लियर है कि कौन सी स्टेटमेंट, कि सम कुछ कोई एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो एग्जामिनर को ये क्लियर होना चाहिए। द मेन रीज़न वाई दे थिंक लाइक दिस, पीपल का व्यू है ना, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग द मेन रीज़न, कि इसका रीज़न क्या है कि वो क्यों ऐसा थिंक करते हैं कि बस थोड़े से सम कुछ कोई एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मे बी बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, क्यों हो सकता है, मे बी उनके व्यू में होगा कि सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मनी काफ़ी चाहिए, है ना। सो मनी के पर्सपेक्टिव से,
मनी के रीज़न से भी वो ऐसा थिंक कर सकते हैं कि ऑल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की नीड नहीं है, बस कुछ को एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करो, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी की नीड नहीं होगी यहाँ पे। सो दे मे थिंक दैट दिस एक्स्ट्रा मनी, कि जो एक्स्ट्रा मनी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक साइड पे 5 एनिमल्स की प्रोटेक्शन पे है ना चार्जेस आना, एक्सपेंडिचर, दूसरी साइड पे 100 एनिमल्स पे, 100 पे ज़्यादा मनी खर्च होगी है ना, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। सो अगर 5 एनिमल्स को करते हैं प्रोटेक्ट, दैन मनी कम यूज़ होगी है ना। सो मे बी यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सो दे मे थिंक दैट दिस एक्स्ट्रा मनी, की एक्स्ट्रा मनी है जो कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज, कि इस एक्स्ट्रा मनी को अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जा सकता, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड फुलफिलिंग अदर नीड्स। सो सी हमने लिस्ट दी कौन सी सर्विसेज, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे एंड अदर नीड्स है ना। अगर तो आपकी ऐसे लिस्ट काफ़ी लंबी होगी है ना, ज़्यादा आइटम्स के नेम हो गए, ज़्यादा एग्जाम्पल्स और ज़्यादा थिंग्स होगी, लॉन्ग लिस्ट के लिए आप ये वाला साइन यूज़ करोगे। बट अगर आपकी एग्जाम्पल्स में लिस्ट में बस जस्ट 3 और 4 थिंग्स ही है ना, लिमिटेड है, शॉर्ट लिस्ट है, देन शॉर्ट लिस्ट को राइट करने के लिए आप यहाँ पे कॉलन का यूज़ करते। सो इन छोटी छोटी चीज़ों से ना आप कैसे बेस्ट वे में एक्सप्लेन होता है। सो एक पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दिया मनी का। सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए लिंकर यूज़ करा हमने सेकेंडली। Some of the animals are really dangerous and they do not need protection as they are not threatened by other creatures, कि कुछ एनिमल्स है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, दैट्स वाई उनको प्रोटेक्शन की नीड नहीं है, बिकॉज उनको कोई भी अदर क्रिएचर, कोई भी अदर एनिमल उनको थ्रेटन नहीं कर सकता, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, snakes are dangerous for humans and also they are a perfect predators, कि जो स्नैक्स है वो काफ़ी डेंजरस है ह्यूमंस के लिए है ना, वो परफेक्ट प्रीडेटर्स है, दैट्स वाई दे डू नॉट नीड हेल्प, दैट्स वाई उनको प्रोटेक्शन की नीड नहीं है, उनको हेल्प नहीं चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो खुद अपनी कर सकते हैं प्रोटेक्शन। ऑल्सो सम एनिमल्स ब्रीड अ लॉट ऑफ बेबीज इन जस्ट वन टाइम, सो इट कैन हेल्प देम टू कीप देयर नंबर, कि इससे अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ एनिमल्स हैं जो ब्रीड करते हैं, लॉट ऑफ बेबीज़ मीन्स लॉट ऑफ बेबीज़ को बर्थ देते हैं इन जस्ट वन टाइम पे काफ़ी सारे बेबीज़ को बर्थ देते हैं। सो दैट्स वाई इनसे ऑटोमेटिकली उनका नंबर मेंटेन रहता है। सो उन्हें भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड नहीं, उनका नंबर एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो एनिमल्स ख़त्म नहीं होंगे। सो यही पॉइंट्स हैं कि कुछ पीपल थिंक करते हैं कि सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की नीड नहीं है। सो टू कंक्लूड, ऑल्दो बोथ साइड्स हैव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि बोथ साइड्स के कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स है और वी कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स है। ऑल्दो के साथ हम येट का यूज़ करते, बट येट की प्लेस पे हम कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं। येट की प्लेस पे हमने कॉमा का यूज़ करा। इन माई व्यू, मेरे व्यू में, कंक्लूज़न में भी आपने अपना व्यू बताना है, एक्सप्लेन करना है। इन माई व्यू all animals should be protected because all animals are equally important for maintaining ecological balance, promoting tourism and preserving our heritage and culture, कि मेरे व्यू में ऑल सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल एनिमल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एंड आर कल्चर एंड हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। सी हमने बॉडी पैराग्राफ में यही 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे। फर्स्टली तो स्टेटमेंट पे सी, वंस अगेन सी, वेट हमने कौन सी स्टेटमेंट से एग्री किया था, फॉर्मर वन से। जिस स्टेटमेंट से आपने इंट्रोडक्शन में एग्री करा, कंक्लूज़न में भी आप उसी स्टेटमेंट से एग्री करोगे, उसी स्टेटमेंट के फेवर में एक्सप्लेन करोगे, राइट करोगे। सो फॉर्मर स्टेटमेंट यही थी कि ऑल एनिमल्स को प्रिजर्व करना चाहिए और वी कैन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो हमने रीज़न दिए क्यों प्रोटेक्ट करने चाहिए ऑल एनिमल्स, बिकॉज बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट था कि टूरिज़्म वाला। थर्ड था
हेरिटेज एंड कल्चर को प्रिजर्व करने वाला। सो यही 3 पॉइंट्स जो भी आपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे बॉडी पैराग्राफ्स में, है ना, अगर वो पॉइंट्स आप कंक्लूजन में उनके हेडिंग्स अगेन राइट करते हो देन इससे आपका 0.5 बैंड डायरेक्टली इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल किसी के 6 बैंड आते हो वो 6.5 आएंगे उसके, है ना, किसी के 6.5 आते हैं उसके 7 आएंगे, है ना, किसी के 7 आते हैं उसके 7.5 आएंगे। सो आपको ये वाले पॉइंट्स टू कंक्लूज़न में राइट करने का ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे देन ऑटोमेटिकली आप राइट करने लगोगे। सो यही 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे जिस स्टेटमेंट से हमने एग्री किया। सो वही स्टेटमेंट से हम कंक्लूज़न में एग्री करेंगे। सो उस स्टेटमेंट के फेवर में हमने ये वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे, सो हमने ये राइट कर दिए। एंड दिस वॉज all about this essay and I hope you guys will like this, and make sure to subscribe this channel if you want to score high in your final exam. So may and like and share this video please. Thank you.